हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के बारे में। एसएससी यूनिवर्सिटी का आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपका जो हिंदी का पेपर है उसकी आंसर की लेकर हम आ गए हैं। तो यदि आपने आज का ये एग्ज़ाम दिया था तो आप यहाँ से अपनी आंसर की चेक कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उस स्टूडेंट को थैंक्स करना चाहता हूँ जिसने ये PDF बना के हमें सेंड किया। आपका भी यदि एग्ज़ाम था तो आप भी हमें इसी तरह अपना PDF सेंड कर सकते हो। PDF कैसे सेंड करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे द्वारा बताई गई आंसर की में यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी आंसर पर, तो आप वो क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसे दोबारा चेक कर लेंगे तो फिर से हम उसे ठीक कर लेंगे। अभी जैसे ही इसकी प्रॉपर आंसर की आती है ऑफिशियल वाली, जैसे ही वो अपडेट होती है ऑफिशियल वेबसाइट में, तो हम तुरंत आपको बता देंगे, तो आप वहाँ से भी मैच कर सकते हो। और मैं ऐसा करूँगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जैसे ही आपके आंसर की आए ऑफिशियल वाली। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आया था, वागीश में प्रयुक्त संधि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, वाक धन ईश। इसका जो संधि विच्छेद यदि आप करोगे वो होगा वाक धन ईश। तो इसमें जो प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि होगी आपकी। सेकंड क्वेश्चन है, दध्योदन का संधि विच्छेद है, तो जो दध्योदन का संधि विच्छेद होता है इसका संधि विच्छेद आपका होगा जो ऑप्शन नंबर ए है, दधि धन ओदन, ये इसका संधि विच्छेद है। और कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो यदि आपके उसमें ये क्वेश्चन आए तो उसका राइट आंसर होगा यर्ण संधि। आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, दिन भर में समास है, तो दिन भर में कौन सा समास होगा? तो दिन भर का अर्थ होता है पूरा दिन, तो इसमें समास आपका होगा अव्ययी समास। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर होगा। अव्ययी समास के बारे में थोड़ा एक जान लीजिए। तो दो या दो से अधिक जो शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो तो आश्चर्य होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। तो ये तभी रीचेक हो पाएगा जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। और फिलहाल आप में से किसी को पता है तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हो नीचे कमेंट में। ये क्वेश्चन चेक कर लेना, 4 नंबर वाला। और दोस्तों, जो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है इसे भी आप में से किसी को पता हो तो इसका राइट आंसर आप नीचे बता सकते हो। फिलहाल इसमें थोड़ा मुझे डाउट है तो तभी मैं इसको नहीं बता रहा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, यह व्यक्ति देवता है में शब्द शक्ति है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो इसे भी बाद में देखेंगे। आप में से किसी को पता हो तो आप इसका राइट आंसर बताना, PDF में शेयर कर दूंगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यह गाय शब्द है, तो जो ये गाय है एक रूल शब्द है। वो शब्द जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें ही रूल शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, इनमें से वर्णिक संध है। हो सकता है क्वेश्चन आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, तो आप इसका जब PDF लोगे तो वहाँ से आप समझ जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंद्र बजा। और ये 10 और 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं बाद में ही बताऊंगा, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है? तो जो ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, तो आपके जब भी एग्ज़ाम होगा आपसे वो दोनों में से एक पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका होगा रामचंद्र, और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप याद करना इनको। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आदिकाल का जो कौन सी शताब्दी से कौन सी शताब्दी को आदिकाल कहा जाता है? तो जो 8वीं से 14वीं शताब्दी को आदिकाल कहा जाता है। और सेकंड ये भी बन सकता है जो अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कौन है जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की कृति नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि तुलसीदास की इनमें से कौन सी कृति नहीं है। तो जो विनय पत्रिका है ये भी तुलसीदास की कृति है, और जो रामचरितमानस है ये भी सूरदास की कृति है, और जो गीतावली है ये भी सूरदास की कृति है। लेकिन जो भक्तमाल है ये सूरदास की कृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य शाखा के कवि हैं? तो जो ये है ये आपके प्रेम भागी शाखा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें है विशाख, फिर सेकंड है स्कंदगुप्त, थर्ड है अजातशत्रु, और डी नंबर का है कामना। तो सभी लोग इसको पहले ट्राई करो। तो जो स्कंदगुप्त और अजातशत्रु और कामना ये तीनों जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन जो विशाख है ये इनकी जो ऐतिहासिक नाटक में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग ट्राई करो सबसे पहले इसे। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार कौन है आप बताओ। पहला ऑप्शन है इसमें जैनेन्द्र, सेकंड है इला चंद्र जोशी, थर्ड है मन्नू भंडारी, चौथा है शैलेंद्र मटियानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटियानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारतेंदु का अनुदित नाटक है। पहला ऑप्शन है इसमें भारत दुर्दशा, सेकंड है विंध्या सुंदर, थर्ड है इसमें सत्य हरिश्चंद्र, और चौथा है इसमें श्री चंद्रावली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत दुर्दशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। सभी लोग पहले इसे ट्राई करो। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है इसमें धनानंद, सेकंड है देव, थर्ड है मतीराम, चौथा इसमें बिहारी। तो इसका राइट आंसर है घनानंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ये आपके सरस्वती के संपादक थे। इन्होंने 1903 से लगभग 1920 तक ये इसके संपादक रहे थे। तो आपसे ये सन तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होने के वैसे चांस है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। 23rd नंबर का क्वेश्चन है, सेवा सदन किस उपन्यासकार की कृति है? तो सभी लोग पहले इसे ट्राई करो। तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। जो ये प्रेमचंद्र है इन्होंने इसे 1916 में उर्दू भाषा में लिखा था।
24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगल्भ शब्द का पर्यायवाची है। तो जो प्रगल्भ शब्द का पर्यायवाची होता है वो होता है उत्साही, साहसी और निर्भय। तो इनमें से ऐसा ऑप्शन तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसको बाद में क्लियर करेंगे। और यदि किसी स्टूडेंट को पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 प्राचीन शब्द का विलोम है। तो प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको जो ये नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही रूप से कौन से शब्द को लिखा गया है, उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं वो आपको बताना है। तो जो उज्ज्वल को लिखने का सही तरीका होता है वो होता है आपका इस तरह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत लग रहा है जो ऑप्शन नंबर ए है इस पर थोड़ा डाउट है, यही मुझे राइट आंसर लग रहा है। आप बताना इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसमें थोड़ा क्लियरिटी में थोड़ा इशू है। तो जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप देख लो, जो भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग है, तो जो भिखारी शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो जो भिखारी का स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है आपका एक भिखारिणी, भिखारिणी होता उसका एक, और जो सेकंड होता है उसका भिखारिन, और थर्ड जो इसका स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है भिखारिनी, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा होगा। तो जो इसमें थोड़ा बहुत मुझे डाउट है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी और डी में आप देखोगे तो इसके दोनों ही जो स्त्रीलिंग रूप भिखारी के होते हैं। तो इसका आंसर का पता आप यूनिवर्सिटी ही देगी, यूनिवर्सिटी देखेंगे कि कौन सा आंसर राइट करते हैं। वैसे जिन्होंने भी बी और डी किया होगा इनको दोनों को ही मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परसर्ग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। तो जो परसर्ग संबंधी अशुद्ध वाक्य, ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, इसमें भी थोड़ा डाउट है। 29 नंबर वाला क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ये सारे जितने भी चिन्ह होते हैं इनको आप याद कर लेना। इसमें ये क्वेश्चन है, उदाहरण चिन्ह का प्रदर्शक विराम चिन्ह है। तो जो इसका प्रदर्शक होता है ये होता है इस तरह, इसको लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी प्रतिशब्द है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसको ध्यान से सुनना। रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी प्रतिशब्द है। जो रिपोर्ट है इसको हिंदी में किस प्रकार कहते हैं तो उसका अर्थ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहावत है। तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ा डाउट है, तो इसको भी आप ट्राई करना है, इसको भी मैं बाद में क्लियर करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से मुहावरा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गागर में सागर बांधना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आप सुनो। ये क्वेश्चन कह रहा है, कंगाली में आटा गीला कहावत का सही अर्थ है। तो जो कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है कि पहले से ही आपके पास गरीबी है और मुसीबत आ जाए तो उसको कहेंगे हम कंगाली में आटा गीला होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ जाना। क्योंकि जो पहले से ही वो व्यक्ति गरीब रहता है, फिर से मुसीबत आ जाएगी, तो यही इसका अर्थ निकल के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो नाच नचाने का अर्थ होता है आपका जो अपनी इच्छा के अनुसार काम कराना। तो अपनी इच्छा से आप किसी को काम करवा रहे हो, तो इस तरह इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनचाही करवाना।
36 नंबर वाले क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। यह है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी मानक वर्तनी वाला शब्द नहीं है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये है ख्याति, सेकंड है लग्न, थर्ड है ध्वनि, चौथा है आपका संयुक्त। इन चारों में से कोई राइट आंसर होगा तो आप नीचे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। जैसे कई सारे स्टूडेंट को छः भी लग रहा होगा, लेकिन छः को जो इस तरह लिखते हैं छ और ह, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 49। 49 को हम 49 इस तरह ही लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ये क्वेश्चन भी बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको पढ़ के इसका राइट आंसर भेजने की कोशिश करना। अब 39 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्न में से तुर्की भाषा से आगत शब्द है। तो जो तुर्की भाषा से आगत शब्द यह है चाकू, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जितना भी पेपर मैंने देखा तो उसको एनालाइज करके मैं आपको बता दूँ, जो आपका पेपर है मॉडरेट टू हाई लेवल का है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनने अच्छे अच्छे डाल रखे इन्होंने, जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी इसमें, तो उन्हीं को इसमें सफलता मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो जो इसमें भला है, भला ये जो आदमी की एक विशेषता बता रहा है, जो ये भला है एक गुण है, तो ये आदमी का एक गुण बता रहा है। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया। तो जो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, तो जो संविधान की धारा 343 के फर्स्ट के अनुसार इसको राजभाषा कहा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है। तो जो हिंदी है भारत और यूरोपीय की परिवार की भाषा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ब्रिज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है। तो जो ब्रिज भाषा है हरियाणा, एमपी और राजस्थान में बोली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थानी हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या मानी है। तो इनके अनुसार जो हिंदी वर्णमाला में मानक स्वर है वो है आपके 11। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 35 आपके हो गए व्यंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से आपको तत्सम शब्द आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है इसमें कोयल, सेकंड है अंधा, थर्ड है एकत्र, फोर्थ है इसमें चार। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकत्र। तो दोस्तों इसमें लगभग जितने भी प्रिडिक्शन मैंने किया था कि आपके जो हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से, तो लगभग वो इस नई टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने जो सिलेबस वाला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मुहावरे में मैंने बताया था 4 से 5 लगभग क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें उतने ही क्वेश्चन आए हैं। और लगभग ये तत्सम तद्भव वाले भी 1-2 क्वेश्चन बताए थे मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आपका अगर आने वाले जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो है आपके इस साल के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो प्लेलिस्ट डाल दूँगा। अब तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इन 4 में से आपको जो तद्भव शब्द आपको चूज करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा झरना होगा। झरना एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत से जो हिंदी भाषा में जो जितने भी शब्द हैं उनको तद्भव कहते हैं। जैसे जो तत्सम शब्द है वो एक संस्कृत रूप होता है, तो आपको बताना है जो झरना है, झरना का तत्सम रूप क्या होगा। जैसे घर का तत्सम रूप ग्रह होता है, तो इसी प्रकार आपको बताना है ये झरना एक तद्भव है, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका तत्सम रूप आपको बताना है।
और 48 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनध्याय शब्द में उपसर्ग है। तो ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करेंगे जब इसके आंसर की आएगी। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50वें नंबर का, गौरव शब्द में प्रत्यय है। तो जो गौरव शब्द में आपका प्रत्यय अ होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरह हमने जो आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को, तो इस तरह से जितने हमसे हो पाए तो हमने आपको प्रॉपर आंसर की आपको दी है। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन विथ आंसर उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो भी आपका पेपर आपके हुए थे अभी, जीके एंड रीजनिंग और आपके ऑप्शनल पेपर और टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एसएससी यूनिवर्सिटी का। उसके आंसर की के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप वेट करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।